90% लोग बातचीत करके ही अंग्रेजी सीखते हैं। सुनकर बातचीत सुनो, आप बातचीत के जो डायलॉग्स हैं उनको आप बार बार पढ़ो, जिससे आपका जो ब्रेन है वो ट्रिगर कर लेगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो। मैं आपको ये पूरा का पूरा जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। और अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इन डायलॉग्स पर, यानी कि जो भी लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, इन पर आप प्रैक्टिस करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। टाइटल है इंटरव्यू, सेल मी दिस पेन। सेल मी इनकी बेचो, मी मुझे बेचो, दिस पेन इनकी है जो कलम है, ये जो पेन है, ये मुझे बेचो। इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू या साक्षात्कार, ज्यादा हिंदी में सुनो तो साक्षात्कार। मैनेजर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो मैनेजर है, वो क्या बोलता है, राम राम वेलकम टू द इंटरव्यू। स्वागत है आपका, कहां पे, साक्षात्कार में आपका स्वागत है। वी आर ग्लैड, हमें खुशी है, टू हैव यू हियर, टू हैव होने की, यू हियर यानी आपके यहां पे होने की मुझे खुशी है। राम कहते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद, सर धन्यवाद, महोदय, आई एम एक्साइटेड, मैं क्या हूं, एक्साइटेड हूं, उत्सुक हूं मैं, फॉर के लिए, किसके लिए, द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, मौका जो है उसके लिए मैं उत्सुक हूं। तो ऐसा करके उनके एक एक डायलॉग हो गए हैं कि जो इंटरव्यू देने के लिए राम आया है तो राम आ चुका है, मैनेजर जो है उन्होंने उसका स्वागत जो है वो कर लिया है। मैनेजर कहते हैं ग्रेट यानी कि बहुत अच्छे, लेट्स स्टार्ट विथ अ लिटिल चैलेंज, लेट्स स्टार्ट आओ शुरू करते हैं, विथ किसके साथ में, अ लिटिल चैलेंज एक छोटे से चुनौती के साथ में जो है वो शुरू करते हैं। शुरू क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं, तो उसी में बोल रहे हैं कैन यू सेल मी दिस पेन, कैन यू यानी कि कर सकते हो, यू आप कर सकते हो, सेल यानी कि बेचना, क्या आप बेच सकते हो, मी मुझे, दिस पेन यानी कि यह जो कलम है ये मुझे क्या आप बेच सकते हो। तो ऐसे ही छोटी सी टेस्टिंग ले रहे हैं कि मैं एक सेल्समैन यानी कि एक जो सामान बेचने वाला है या जो भी पॉलिसी है, कोई भी प्रोडक्ट है वो बेचने वाला है, उसको मैं ऐसे अपने यहाँ पे नौकरी पे ऐसे कैसे रख लूं जब तक वो एक पेन बेचने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में लोगों के इंटरव्यू होते हैं कि उनको किसी को क्रेडिट कार्ड बेचना होता है, किसी को कपड़े बेचने होते हैं, तो ऐसे कैसे वो बेच लेंगे जब तक वो एक पेन नहीं बेच सकते। तो उसी के लिए राम कहता है श्योर सर, यानी श्योर होता है कि बताने, हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, बेच सकता हूं मैं। दिस पेन इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पेन, दिस पेन यानी कि यह जो कलम है, इज नॉट नहीं है, जस्ट बस एनी ऑर्डिनरी पेन यानी कि केवल, ऑर्डिनरी होता है सामान्य, तो यह पेन जो है केवल सामान्य पेन नहीं है, सामान्य कलम नहीं है। इट्स अ टूल यानी कि क्या है, टूल होता है साधन, उपकरण, यह एक साधन है, दैट जो कैन हेल्प मदद कर सकता है, यू आपकी, अब आपकी क्या मदद कर सकता है, कैप्चर योर थॉट्स, आइडियाज एंड ड्रीम्स। कैप्चर, ठीक है, कैप्चर का मतलब गिरफ्त करना भी होता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर कर लिया, और कैप्चर का मतलब लिखने से भी होता है, ठीक है, यानी कि किसी चीज को पकड़ के रखना। तो कैप्चर लिखने में, योर थॉट्स यानी कि आपके जो विचार हैं उनको, आइडियाज, आइडियाज भी विचार से रिलेटेड है, और उनको, और ड्रीम्स यानी कि आपके जो सपने हैं उनको लिखने में ये जो है आपकी मदद कर सकता है। विथ किसके साथ में, इट्स स्मूथ इंक फ्लो यानी कि इसका जो आरामदायक जो शाही है, इंक फ्लो क्या होता है, शाही होता है, फ्लो यानी कि बहना, जो आराम से जो इसकी शाही बह रही है उसके साथ में, एंड और कंफर्टेबल ग्रिप, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक ग्रिप, ग्रिप होता है पकड़न, जो पेन होता है उसको पकड़ते हैं तो वो ग्रिप। इट्स परफेक्ट, ये क्या है, एक परफेक्ट, एक उचित है, अच्छा है, फॉर जॉटिंग डाउन नोट्स इन मीटिंग्स, जॉटिंग डाउन, ठीक है, जैसे राइट डाउन कहते हो आप, तो वैसे ही जॉटिंग होता है, ठीक है, जॉटिंग डाउन यानी कि किसी भी चीज को लिखना बट संक्षिप्त में लिखना यानी कि छोटे में लिखना। तो जॉटिंग डाउन नोट्स यानी कि नोट्स लिखने के लिए, इन मीटिंग्स यानी कि जो भी मीटिंग चल रही है उसके अंदर जो भी आप संक्षिप्त नोट्स लिख रहे हो उसके लिए क्या ये परफेक्ट है, एकदम उत्तम है। स्केचिंग योर नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट, स्केचिंग, स्केच होता है कि जैसे आप कुछ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही रूपरेखा बनाना, तो रूपरेखा बनाने में योर नेक्स्ट यानी आपका जो अगला बिग प्रोजेक्ट यानी आपका जो अगला बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसमें, और
राइटिंग हार्टफेल्ट लेटर्स टू लव्ड वंस, राइटिंग लिखने में हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट क्या होता है कि दिल से लिखी हुई चीजें जो होती है वो होती है हार्टफेल्ट, हार्टफेल्ट, ठीक है, फील का यहाँ पे फेल्ट हो गया है। हार्टफेल्ट लेटर्स यानी कि पत्रों को, टू लव्ड वंस यानी कि आपके जो प्रियजन है उनके लिए, जो भी आप दिल से पत्र लिख रहे हो उनके लिए भी क्या एक मस्त चीज है, अच्छा है, ये परफेक्ट है ये, ठीक है। तो इट्स परफेक्ट, ये परफेक्ट है किसके लिए है, जोटिंग डाउन के लिए है, स्केचिंग के लिए है और राइटिंग के लिए है। मैनेजर कहता है अभी क्योंकि उसने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है राम ने, तो इंटरेस्टिंग पिच, इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प पिच है ये, ठीक है। पिच का मतलब क्रीज भी होता है जहां पे बैट्समैन खेलते हैं क्रिकेट में, और पिच का मतलब होता है कि आपने मस्त बड़ा चढ़ा के बताया है आपने, इंटरेस्टिंग पिच है। राम कहता है, इंटरेस्टिंग पिच राम यानी कि बहुत ही मस्त, बहुत ही दिलचस्प राम। नाउ अब लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है। जैसे होता है लेट मी का यूज करते हैं कि मुझे करने दो, मुझे वो करने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, इफ यू कैन कन्विंस मी फर्दर, यू कैन, इफ का होता है क्या, ठीक है, इफ का मतलब यदि भी होता है और इफ का मतलब क्या भी होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के बीच में आया तो हम यहाँ पे क्या का सेंस लेके चलेंगे, क्या, यू कैन तुम कर सकते हो, कन्विंस, कन्विंस होता है कि मुझे मना सकते हो, मुझे स्वीकार कर सकते हो, यानी कि मुझे मनवा दो, मुझे कन्विंस कर दो, मुझे मनवा दो, मुझे फर्दर यानी कि आगे भी मनवा सकते हो क्या। वाई शुड आई बाय दिस पेन इंस्टेड ऑफ एनी अदर, वाई शुड यानी कि मुझे क्यों करना चाहिए, आई बाय यानी कि मुझे क्यों खरीदना चाहिए, दिस पेन इस कलम को, इंस्टेड यानी के बदले, ऑफ एनी अदर यानी कि जो दूसरे हैं उनके बदले मुझे इस कलम को क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू है भैया, तो इतनी आसानी से नहीं होती हैं जॉब्स, तो उसके लिए बोल रहा है। राम कहते हैं, वेल सर, अच्छा सर, दिस पेन इज नॉट जस्ट अबाउट फंक्शनैलिटी, दिस पेन यानी कि ये जो कलम है, इज नॉट नहीं है, जस्ट अबाउट यानी कि के बारे में नहीं है, फंक्शनैलिटी यानी होता है यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं कि ये बस लिख सकता है, ये केवल इसी बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट स्टाइल एंड सोफिस्टिकेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट यह भी है, अबाउट के बारे में है, स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, आकर्षक या आकर्षण, जैसे स्टाइल मार रहा है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, स्टाइल मार रहा है, उसके बारे में। एंड सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन होता है कि कुछ ऐसी विशेषताएं, ठीक है, कुछ अलग सी, कुछ विशेष खूबियां जो है उसके बारे में है। इट्स अ स्लीक डिजाइन यानी इसका क्या है, स्लीक, स्लीक का यूज करते हैं हम आकर्षण के लिए। इट्स अ स्लीक डिजाइन यानी कि इसका जो आकर्षक जो बनावट है, एंड और एलिगेंट फिनिश, एलिगेंट होता है कि मतलब ये आकर्षण से ही रिलेटेड है कि बहुत ही अच्छी से, सुंदरता से, फिनिश होता है कि उसको फिनिश किया गया एकदम से, कहते हैं कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, यानी कि इस पे जो काम है वो बहुत ही अच्छा किया गया है। वैसे मेक इट बनाती है इसे एन एक्सेसरी, ठीक है, एक्सेसरी होता है कि जैसे आप बोलते हो ना मोबाइल का बॉक्स लेके आए कि इसमें क्या क्या एक्सेसरी आ रही है आपके पास में, कि चार्जर है, ईयरफोन है, एक आजकल वो सिम टूल इजेक्टर आता है वो है, वो सारे क्या एक्सेसरी है। तो इसको क्या बनाती है, एक एक्सेसरी बनाती है, इसको एक साधन या एक सहायक साधन उपक्रम बनाती है, फॉर के लिए, किसके लिए, एनी प्रोफेशनल यानी किसी भी पेशेवर के लिए, यानी कि जो पेशेवर क्या होता है, प्रोफेशनल, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, टीचर हुआ, ये सारे के सारे, लॉयर हुआ, ये सारे के सारे क्या है, प्रोफेशनल है। प्लस यानी कि इसके अलावा एडिशनल, इसके अलावा क्या, इट्स ड्यूरेबल एंड रिलायबल, ये क्या है, ड्यूरेबल है यानी कि टिकाऊ है, लंबा चलने वाला है, एंड और रिलायबल विश्वसनीय है, ठीक है, विश्वास कर सकते हो आप इस पे। इंश्योरिंग दैट सुनिश्चित करते हुए, दैट कि इट विल बी योर ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर ईयर्स टू कम, इट विल बी यानी कि यह होगा, योर आपका, ट्रस्टेड होता है कि विश्वासी, कंपेनियन यानी कि सहयोगी होगा, फॉर के लिए, ईयर्स टू कम यानी कि आने वाले जो साल हैं तो उनके लिए ये आपका विश्वासी कंपेनियन साथी होगा। मैनेजर कहते हैं, आई सी योर पॉइंट, मैं देख सकता हूं, योर पॉइंट्स, योर पॉइंट यानी कि आपके जो बिंदु हैं, आपके जो पॉइंट हैं उनको मैं देख सकता हूं। राम ये पॉइंट दे रहा है ना यहाँ पे कि ये ऐसा है, ये एकदम बढ़िया डिजाइन है इसका, ये काम आने वाला है, तो ये सारे के सारे जो है मैं देख सकता हूँ। तो इनके लिए क्या होता है, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट का मतलब बिंदु होता है, लेकिन ये जो रूपरेखा ये जो बता रहे हैं उसको यहाँ पे पॉइंट से कंसिडर किया है। बट लेकिन व्हाट मेक्स दिस पेन स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट मेक्स, लेकिन
व्हाट मेक्स यानी कि क्या बनाता है इसे, दिस पेन इस पेन इस कलम को स्टैंड आउट यानी होता है खड़ा करना, अलग करना, फ्रॉम द रेस्ट यानी कि जो बाकी हैं उनसे ही इसको अलग क्या करता है, ऐसा क्या है इसमें जो इसको अलग करता है। राम राम कहता है दिस पेन ऑफर्स मोर देन जस्ट राइटिंग कैपेबिलिटीज। दिस पेन यानी कि यह जो कलम है, ऑफर्स यानी कि प्रदान करती है, देती है, मोर देन यानी कि इससे भी ज्यादा, किससे भी ज्यादा, जस्ट राइटिंग कैपेबिलिटीज यानी कि बस जो लिखने की जो कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उनसे भी ये और ज्यादा देती है। अब क्या देती है वो नेक्स्ट लाइन में बता रहा है। इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट होता है कि प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। तो ये मतलब क्या प्रदान करती है, क्या पिक्चराइज करती है, तो वो सारे मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स ये प्रतिनिधित्व करती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होता है रचनात्मकता का, यानी कि कुछ आप ऐसे कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं उसका। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता का, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, ठीक है। तो यानी कि ये पेन ऑफर करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लेटर लिख पाएंगे, बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो ये बताता है, प्रतिनिधित्व करता है। एंड और सक्सेस यानी कि सक्सेस का, यानी कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस जो है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसका ये आगे बढ़कर आगे उनको आने देता है। When जब यू होल्ड दिस पेन इन योर हैंड, जब क्या है यू होल्ड आप पकड़ते हो, दिस पेन इस कलम को, इन योर हैंड अपने हाथों में, यू आर नॉट जस्ट होल्डिंग अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, यू आर यानी कि आपने बस नॉट जस्ट होल्डिंग यानी कि आपने ना केवल होल्ड पकड़ा हुआ है, अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक लिखने वाला जो साधन है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बजाने वाले जो होते हैं उनको भी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, कि गिटार हो गया, कोई ढोलक हो गया, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। और ये लिखने का है, साधन है, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि लिखने का साधन है। तो ये जब आपने इसको जब होल्ड किया हुआ है तो ये लिखने का ही साधन नहीं है। यू आर होल्डिंग, आपने होल्ड किया, पकड़ा हुआ है, अ सिंबल यानी कि एक प्रतीक। सिंबल क्या होता है, संकेत, प्रतीक होता है। ऑफ किसका, योर एस्पिरेशंस यानी कि अपनी आकांक्षाओं का, एंड और अचीवमेंट्स यानी कि अपनी जो उपलब्धियां हैं उसका। इट्स नॉट जस्ट अ पेन, ये बस एक पेन नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल यानी क्या है, एक जीने का तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है ये। राम ने जवाब दे दिया। अभी मैनेजर जो है वो क्या बोल रहे हैं, इंप्रेसिव राम, इंप्रेसिव यानी कि प्रभावशाली, राम कह रहे हैं प्रभावशाली है राम। यू हैव सर्टेनली गिवन मी अ लॉट टू थिंक अबाउट। यू हैव यानी कि आप दे चुके हो, गिवन यू हैव गिवन आप दे चुके हो, सर्टेनली यानी कि निश्चित ही, मी मुझे, अ लॉट यानी कि बहुत कुछ, टू थिंक यानी कि सोचने के लिए, अबाउट यानी कि इसके बारे में, तो इसके बारे में सोचने के लिए तुम मुझे बहुत कुछ ही दे चुके हो। नाउ अब लेट्स सी, आओ देखते हैं, इफ यानी कि क्या, यदि, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या वाला सेंस लेंगे, इफ क्या, यू कैन क्लोज द डील, आप क्या कर सकते हो, क्लोज बंद कर सकते हो, द डील यानी कि सौदा जो है उसको आप क्लोज कर सकते हो, यानी कि जो आप बेचने वाले हो ये पेन, क्या तुम ये पेन जो है मुझे बेच सकते हो, सौदा जो है वो क्लोज कर सकते हो। कैन यू ऑफर मी, मुझे दे सकते हो, मी मुझे, अ स्पेशल यानी कि एक विशेष, डील यानी कि सौदा, क्या एक विशेष सौदा जो है वो तुम मुझे दे सकते हो, और या फिर डिस्काउंट, छूट दे सकते हो, टू सील द डील, ठीक है। सील का मतलब होता है कि लॉक करना, ठीक है। द डील यानी कि सौदा जो है उसको लॉक करना, उसको क्लोज करने के लिए क्या तुम मुझे कोई स्पेशल सौदा या कोई डिस्काउंट जो है वो दे सकते हो क्या। मैनेजर ऐसा बोल रहे हैं राम को कि भैया पेन जो है उसको बेचना है आपको, तो डील तो क्लोज करोगे ना, आपने इसकी खूबियां बता दी तो अब मुझे बेचो अब ये। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल सर, ये मैं ये कर सकता हूं। एज अ स्पेशल ऑफर फॉर टुडे ओनली, जैसा कि अ स्पेशल ऑफर एक विशेष जो है ऑफर है, फॉर टुडे ओनली यानी कि केवल आज के लिए। आई एम विलिंग टू ऑफर यू अ 20% डिस्काउंट, आई विलिंग मैं इच्छा रखता हूं, टू ऑफर यू आपको देने की, अ डिस्काउंट यानी कि एक छूट जो है, 20% की छूट है, 20% की जो छूट है वो ऑन दिस पेन, इस पेन के ऊपर। अलॉन्ग विथ अ कॉम्प्लीमेंट्री रिफिल पैक, अलॉन्ग विथ यानी कि के साथ में, किसके साथ में, अ कॉम्प्लीमेंट्री रिफिल पैक। रिफिल पैक होता है कि जो
उसका जो शाही है, जो रिफिल है उसकी, तो उसका एक पैक भी आपको मैं दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब फ्री में ही, मतलब ये लोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, उसके लिए यूज होता है। दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ये क्या है, एक लिमिटेड, एक निश्चित टाइम यानी कि समय के लिए ऑफर, यानी कि ये जो ऑफर है, प्रस्ताव है, ये एक निश्चित समय के लिए है। सो इसलिए आई इनकरेज यू, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, आपको क्या करने के लिए, टू टेक एडवांटेज, ठीक है, लाभ लेने के लिए, ठीक है, ऑफ इट, इसका, एंड और एलिवेट योर राइटिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। एलिवेट होता है उठाना, ऊपर उठाना, उठाने के लिए योर राइटिंग एक्सपीरियंस, यानी आपका जो लिखने का जो अभ्यास है, अनुभव है, उसको टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि अगले स्तर पे, यानी कि आप जितना अच्छा लिखते हैं ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा आप लिखोगे जब ये पेन यूज करोगे आप। तो अभी मैनेजर कहते हैं वेल डन राम, यानी कि बहुत अच्छे राम, यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग सेल्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। तो आपने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, ठीक है, तो यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, आपने प्रदर्शित की है, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही मजबूत, अच्छी, सेल्स स्किल्स यानी कि जो बेचने के जो कौशल है उनको, एंड क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू एक्सेल इन दिस रोल, यानी कि यू हैव, आपके पास में है, व्हाट यानी कि जो, क्या भी होता है लेकिन जो वाला सेंस लेंगे यहाँ पे, कि जो इट टेक्स यानी कि ये लेगा, टू एक्सेल उत्तम करने में, इन दिस रोल यानी कि ये जो भूमिका है, ये इसको जो अच्छा करने में जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी ये लेगा, ठीक है, वो क्या है, आपके पास में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। राम कहता है थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आई एम ग्रेटफुल, मैं क्या हूं, आभारी हूं, फॉर द अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है, अवसर है, इसके लिए, एंड और आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं, ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, मैं उत्सुक हूं, टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, कंट्रीब्यूट होता है योगदान देना, योगदान देने में, टू द सक्सेस, किसमें, सफलता के लिए, ऑफ दिस कंपनी यानी कि इस कंपनी की सफलता में योगदान देने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैनेजर कहता है कि वी विल बी टच विथ यू सून, वी विल बी यानी कि हम होंगे, इन टच यानी कि संपर्क में होंगे, विथ यू आपके साथ में, सून यानी कि बहुत जल्द ही, रिगार्डिंग यानी कि के विषय में, किसके विषय में, द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू, आउटकम होता है रिजल्ट, इनके परिणाम जो है वो, ऑफ द इंटरव्यू यानी कि ये जो साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ है इसका क्या परिणाम है उसके विषय में, बेस्ट ऑफ लक राम यानी कि बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आपका नसीब अच्छा हो राम, थैंक यू सर, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई लुक फॉरवर्ड, लुक का मतलब देखना होता है, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड ये हम यूज करते हैं कई बहुत ही स्ट्रक्चर में। आई लुक फॉरवर्ड यानी कि मैं उत्सुक हूं, क्या करने के लिए, हियरिंग फ्रॉम यू, इनके आपसे सुनने के लिए जो मैं हूं उत्सुक हूं। तो इसके साथ में ही ये हमने कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा इसमें टफ वाले वर्ड मीनिंग्स थे जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होते भी होंगे, नहीं पता नहीं, लेकिन इंटरव्यूज में ऐसे वर्ड जो हैं वो यूज होते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।